हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 8.1 से त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कराते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, ये हो गया आपका त्रि, उसके बाद हो गया कोण और ये हो गया आपका मिति। ठीक है, त्रिकोण और मिति। त्रि का अर्थ होता है तीन और कोण का मतलब हुआ, कोण का मतलब कोने होगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम एंगल कहते हैं कोण। और मिति का अर्थ होता है मापना। ठीक है, तो तीन कोण को माप ज्ञात करना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, या फिर भुजा को भी मापा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले जानिए कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए त्रिकोण मिति अनुपात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपका देखिए जो उत्तर जो होगा समकोण त्रिभुज में आपको आना है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? सब त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बना सकते। ठीक है, यानी समकोण यानी त्रिकोणमिति आपको ज्ञात करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कोण या कोण और लिखिए यहाँ पे कोण और भुजा की लंबाई के बीच संबंधों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में हर एक त्रिभुज में आप नहीं कर सकते। ठीक है, त्रिभुज ये होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और लेकिन आपको करना है किसमें? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, जहाँ एक कोण की डिग्री बनता है 90 डिग्री, उसी को कहते हैं हम क्या? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा की लंबाई के बीच, ठीक है, भुजा की लंबाई के बीच संबंधों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखिए त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 6 ठो जो है साइन थीटा, उसके बाद दूसरा कोस थीटा, फिर तीसरा हो गया टेन थीटा। उसके बाद साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, जो 4th में होगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा यहाँ पे लिखिए। टेन थीटा। तो ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है आपका 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा कोट थीटा, COT कोट
थीटा। ठीक है, मिस्टेक हो रहा थोड़ा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 प्रकार के होते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात कब कहलाएगा, जब समकोण त्रिभुज में या तो भुजा या तो कोण ज्ञात करना हो। ठीक है, तो हम क्या कह लेंगे, समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी कि समकोण त्रिभुज में आपको 3 भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए, यानी कि कौन सा भुजा क्या कहलाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हर एक भुजा की लंबाई का नाम लिख देते हैं। ये जो इसकी लंबाई जो है ये कर्ण कहते हैं। ठीक है, और कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कहलाता है कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि ये थीटा यानी कि लंब कब को यानी कि आधार कोण कहलाएगा और लंब कोण कहलाएगा। ठीक है, और कर्ण को हम एच से भी डिनोट करते हैं, एच से। ठीक है, तो अगर ये थीटा का मान, अगर कोण यहाँ पर न्यून कोण, ये क्या थीटा है जिसको हम कहेंगे यहाँ पे न्यून कोण ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण। अगर यहाँ पर न्यून कोण बन रहा तो ये आपका लंब कहला जाएगा। ठीक है, लंब को हम पी से डिनोट करते हैं। अगर थीटा का मान आपका यहाँ पे बन रहा तो ये आपका क्या कहलाएगा, लंब, और ये लंब हुआ तो ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार। ठीक है, नीचे वाला क्या कहलाएगा, आधार। आधार को हम बेस यानी कि बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, न्यून कोण को बदल देते हैं, पोजीशन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ तो ये कर्ण होगा, बड़ी भुजा तो यही होगा कर्ण। ठीक है, ये दोनों भुजा बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण हो गया जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यून कोण क्या बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, अब हम न्यून कोण ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया न्यून कोण। जब यहाँ पे न्यून कोण हुआ यानी थीटा का मान हुआ तो थीटा के सामने क्या बनाता है, लंब बनाता है। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे थीटा हो रहा था, थीटा का जस्ट सामने क्या बना था, लंब। तो यहाँ पे थीटा हुआ तो थीटा का जस्ट सामने क्या बनेगा, लंब। ठीक है, ये मेन टॉपिक है आपका 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का ये मेन टॉपिक। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये 8.1 आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अगर थीटा का मान अगर यहाँ पे है तो ये आपका लंब हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में 3 ठो तो होता है। ठीक है, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि लंब, आधार और कर्ण कहाँ बैठेगा। ठीक है, तो कर्ण का मान कभी नहीं बदलता। ये कर्ण देखिए सबसे बड़ी भुजा है, ये भी कर्ण देखिए यहीं पे था। ठीक है, लेकिन जब लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, जब यहाँ पर न्यून कोण था तो लंब यहाँ पे बन रहा, अब यहाँ पे देखिए न्यून कोण है तो लंब यहाँ बनेगा और आधार यहाँ पे बन जाएगा। आधार बोले तो बेस। ठीक है, और लंब बोले तो पी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान यहाँ बनेगा तो यहाँ लंब होगा और यहाँ पर क्या होगा, आधार, और यहाँ पर कर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ण का मान हमेशा नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज में हर एक भुजा निकालने के लिए, मान निकालने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगा 8.1 में। तो यहाँ पे देखिए एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण ये आपका क्या कहा, इसका नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। और एक देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। यानी कि एक भुजा का जो वर्ग होता है दो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है AC जो बनेगा यानी कि कर्ण, जिसका नाम रखेंगे AC। ठीक है, AC निकालने के लिए, सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए AB का स्क्वायर रूट कवर AB का स्क्वायर प्लस B और C का स्क्वायर होता है, B और C का स्क्वायर। चलिए इसको हम कुछ मान लेते हैं, AB को मान लेते हैं 3 और BC को मान लेते हैं हम 4। ठीक है,
AC नहीं दिया रहता, अगर AC का मान नहीं दिया रहता तो AC तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, दो भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा नहीं दिया रहे, तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा नहीं दिया रहे, तो तीसरा भुजा आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा तीसरा भुजा AC नहीं पता है, तो AC क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी जो दो भुजा रहेगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी AB का वैल्यू क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। जोड़ने पे कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 का रूट कितना होता है 5। यानी सबसे बड़ी भुजा कितना निकल गया, 5 निकल गया। देख सकते हैं 4, 3 और ये कितना निकला 5। ठीक है, अगर ये नहीं रहता, 3 रहता, यहाँ पे 5 रहता, तो आपको BC क्या निकलता वो देखिए। फिर यहाँ पे देखिए BC निकालने के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले चल जाइए। ठीक है, कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब निकालते हैं हम क्या, BC निकालने के लिए, B और C। AC निकालने के लिए बताएं सबसे बड़ी भुजा, और जब छोटी भुजा, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों छोटी भुजा होता है। ठीक है, इससे कर्ण से ये दोनों छोटी भुजा होता है। कभी ये छोटा हो जाता है सबसे, तो कभी ये, अभी क्या है सबसे छोटा, ये है लंब है। ठीक है, तो या तो इससे खाली छोटा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कर्ण से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। तब BC निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सिर्फ माइनस किया जाता है। ठीक है, BC निकालने के लिए या तो AB निकालने के लिए हमेशा क्या कीजिएगा, माइनस। तो माइनस किससे करेंगे, 5 का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर, A और B का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं ऐसे, 5 का स्क्वायर, क्या बोले थे, माइनस करना बड़ा में से छोटा, 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, घटा देने पे कितना हो जाएगा 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है आपको AB। तो AB निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A और B निकालने के लिए फिर माइनस, किसको माइनस करेंगे, आपको निकालना है AB, 3 हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 ही आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस करना है, दोनों भुजा निकालने के लिए माइनस करना है, सिर्फ कर्ण निकालने के लिए प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको निकालना है ये भुजा AB, तो आप क्या करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, घट गया कितना देगा 9, और 9 का रूट कितना हो गया 3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये, यानी H निकालने के लिए जो फार्मूला होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, बड़ी भुजा निकालने के लिए P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर छोटा भुजा निकालना है तो छोटा भुजा कौन कहलाता है, P और B। एक फार्मूला ये बना, ये अपना टॉपिक में ध्यान से रखिएगा। और यहाँ पे देखिए H निकालने और आपको P, तो P निकालने के लिए क्या होगा, हम फार्मूला यहीं पे बना देते हैं ना, तो ठीक है ऐसे भी आप कर ध्यान से देख सकते हैं। P निकालने के लिए P तो क्या छोटी भुजा है, तो छोटा भुजा किससे होगा, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अगर P निकालना है तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे, एक फार्मूला और बच गया। ठीक है, यही सब है ये। उसके बाद P है तो B निकालने के लिए फॉर्मूला जो होगा H का स्क्वायर और माइनस H का स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, P नहीं दिख रहा। ठीक है, यही सब कर दी। ये फार्मूला आप ध्यान से देखिएगा, रखिएगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूला आप याद कर लीजिए, या फिर यहाँ पर सब समझ ही गए होंगे, 1, 2 और 1, 3 फार्मूला हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लिए। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, त्रिकोणमिति जो बताए थे आपको 6 प्रकार के होते हैं, उसका मान क्या होता है वो देखिए। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, उसका मान क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो बोले थे 6 प्रकार के होता है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 प्रकार के होता है, साइन, कोस, टेन,
कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या बोलिएगा P/H और कोस थीटा इक्वल टू B/H। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू P/H और कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H और टेन थीटा इक्वल टू P बाई क्या होता है B। ठीक है, अब क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो अगर हम साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा, तो H ऊपर और P नीचे आ गया तो कोसेक का मान हो गया। अब सेक कोस का उल्टा होता है सेक, अगर कोस को उल्टा कर देंगे तो सेक का मान आ जाएगा H बाई कितना B। अब टेन का उल्टा होता है क्या कोट, अगर कोट टेन को उल्टा कर देंगे तो कोट का मान निकल जाएगा B बाई क्या हो जाएगा B। ठीक है, ये आपको फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पी साइन थीटा इक्वल टू P/H। अगर भविष्य में कभी भूल गए तो इस तरह करके याद रखिएगा, पंडित पी से क्या हो गया पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक है, इससे भी याद कर सकते हैं, पी से पंडित, ब से बद्री, प से प्रसाद। ठीक है, एच से हरि, फिर एच से हरि, बी से बोल। ठीक है, जैसे आपको सुविधा वैसे आप कर सकते हैं, हम आपको एक ट्रिक बताएं याद करने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, त्रिभुज ABC में पहले आप क्या बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए ABC। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज बनाइए ABC जिसका B क्या होना चाहिए समकोण, जिसका B क्या होना चाहिए समकोण, यानी कि B पे जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे B हो गया। अब यहाँ पे A और B चाहिए, A और B, यहाँ भी A रख सकते हैं और यहाँ भी A रख सकते हैं। ठीक है, आपका इच्छा अनुसार A हो गया, B तो यहाँ रखना है क्योंकि B पे समकोण बनाना है तो B यहीं पे रहेगा। ठीक है, और C आप रख दिए। A में परिवर्तन आप कर सकते हैं, A आप यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। जब यहाँ पे A रखिएगा तो C वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है AB इक्वल टू 24। आपको रट्टा नहीं करना है। ठीक है, कि आपको A यहीं पे रखे थे सर तो हम यहीं पे रखेंगे। ठीक है, आप कहीं भी A रख सकते हैं। AB इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर दे दिया, तो A और B खोजिए, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो गया और BC कितना हो गया 7, तो BC हो गया 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्न यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है जिसमें से 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो तीसरा भुजा है क्या कर्ण है, जिसको हम क्या डिनोट करेंगे AC। क्या है AC निकालने के लिए जो फार्मूला बताए थे रूट का वर्ग, ई दोनों को क्या होना चाहिए वर्ग का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर निकाल दिए और यहाँ पे देखिए आप रूट का वर्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 24 गुना 24। ठीक है, अगर आप स्क्वायर आधे तो बहुत अच्छा, ना तो 24 को 24 से इंटू कीजिए तो 500 कितना देगा 76 देगा। ठीक है, अब प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी कि 7 गुना 7 इक्वल टू कितना होता है 49। अब इसको ऐड कर दिए तो कितना देगा 625। ठीक है, और 625 किसका रूट होता है 625 का जो होता है रूट वो 25 का होता है। ठीक है, अगर रूट आपको नहीं निकालने आता है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसका रूट बहुत बड़ा हो गया, निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। 625 लास्ट में 5 है तो 5 डिजिट लिए, एक बार में बच गया 1, इसको दिए तो 5 दूनी का 10, बच गया कितना 2, 2 इसको दे दिए 25 25 25, फिर 5 का टेबल में 25, 5 का 5, 5 दूनी 10, बच गया 2, 2 इसको दे दीजिए। ठीक है, तो वो भी हो गया 25 5 बार में, फिर 5 का टेबल में 25 25। अब क्या होता है रूट के अंदर जब 2 गो रहता है तो 1 गो निकलता है। ठीक है, 5 गुना अब 2 गो का, जैसे 2 गो मिला तो 1 गो लेंगे, फिर 2 गो मिला तो 1 गो लेंगे। अब 5 को 5 से इंटू करेंगे कितना दिया 25। ठीक है, तब ये 25 यानी 625 का जो वैल्यू हुआ 25 हुआ। आप इस प्रकार निकाल सकते हैं रफ में। ठीक है, इसको 100 यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो 625 का रूट कितना हो गया 25 हो गया। अब निकालिए जो आपको फाइंड करना था फर्स्ट में, साइन यहाँ हम हटा देते हैं और हम 25 आप रख देते हैं। ठीक है, साइन A
कोमा कोस ए, कोस ए, ठीक है। तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी लिखाए थे साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, ठीक है। और कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। अब इसका क्या कीजिए, आप वैल्यू पुट कीजिए, मान पुट कीजिए यहाँ पर पी। अब यहाँ सबसे पहले देखिए ए कहाँ है, एक जो है त्रिभुज में यहाँ बना रहा, ठीक है, यहाँ बना रहे यानी थीटा का वैल्यू यहाँ होगा। तो थीटा के सामने क्या होता है पी। हम कुछ देर के लिए यहाँ पे मान लेते हैं पी है, क्योंकि जब थीटा यहाँ बना रहा, ध्यान से एकदम समझिए, ठीक है। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कहाँ बना रहा, यहाँ ए के पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए है तो ए यहाँ पे है तो थीटा बनेगा यहाँ पर। और थीटा के सामने क्या होता है पी। एच का तो मान बदलेगा नहीं, एच हमेशा रहेगा ये एच। अगर ये पी हो गया और ये एच है, ठीक है, अगर ये पी है तो यहाँ पे क्या बनेगा बी, ठीक है, बनेगा कि नहीं। थीटा के सामने हम क्या बोले थे, जब थीटा जब बनेगा यहाँ तो थीटा के सामने क्या बनेगा पी, जबकि यहाँ बोला साइन थीटा के जगह ए होना चाहिए, तो थीटा की जगह ए दे दिए हम, इसके सामने पी हो गया और ये पी हुआ तो ये बी हो गया, एच तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब इसका मान पुट कर दी, ये क्या है पी है, तो पी खोजिए, इसमें पी कहाँ है 7 और एच का मान 25 कोमा। फिर यहाँ बेस का मान कितना बैठाना है 24 और एच का मान 25। यही आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या है, साइन सी और कोमा कोस सी, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच और कोमा कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। अब यहाँ पे देखिए साइन सी है यानी थीटा जो बन रहा है वो सी पर बन रहा, इसको अब हटा देते हैं क्योंकि पोजीशन इसका अब चेंज हो जाएगा। थीटा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और थीटा के जस्ट सामने क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। उस समय बी बन रहा था लेकिन अब क्या बनेगा, अब जो होगा आपका पी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा बन रहा तो थीटा के सामने क्या होगा पी। जब ये पी हुआ तो ये क्या बनेगा बी। एच का मान कभी बदलता नहीं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा रहता है वो। अब यहाँ पे देखिए आपको बैठाना है पी का मान, तो पी कितना है 24, यहाँ पी है और यहाँ पी का मान है 24 और यहाँ एच का मान जो पुट करना है 25 कोमा। बेस कितना हो गया, बेस हो गया 7, यहाँ रख दिए 7 और एच का मान कितना हो गया 25। बस सेकेंड का यही आंसर हो गया। तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक यू।